बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार का एक नेता पूरे सिस्टम को झकझोर के रख दिया है। सिर्फ एक इंसान ने वो पटना से दिल्ली तक हिला डाला है। यदि आप लोग उनका नाम जानते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगर नहीं जानते हैं तो अंत तक बने रहिए, हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। बिहार का एक ऐसा नेता जो विधानसभा चुनाव में आया और अपनी एक पार्टी खड़ा की, उसने अपने दम पे 9 राज्य में 9 मुख्यमंत्री खड़ा किए, अपने दिमाग से, अपने सूझबूझ से, अपनी रणनीति से, अपनी राजनीति से 9 राज्य में 9 मुख्यमंत्री को खड़ा कर दिए उन्होंने। और उस इंसान ने पूरा सिस्टम घूमकर पूरे देश में देखा, उन्हें लगा कि ये सही नहीं है। उसके बाद बिहार में आकर अपना पार्टी खड़ा किए, जिनका नाम है प्रशांत किशोर जी, जिन्हें जातिवाद से घेरा जा रहा है और कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर उनका नाम नहीं है, उनका नाम प्रशांत पांडे है। बिहार में राजनीति का नेव वो किसी कार्य से नहीं, वो किसी कंपनी से नहीं, वो सिर्फ 2 चीज से खड़ा हुआ है, एक जातिवाद से और दूसरा मजदूरों की फैक्ट्री से। बिहार को मजदूरों का फैक्ट्री बना दिया गया। तो इसके पहले जो है भारत सरकार बिहार में एक कंपनी नहीं लगाई थी और ना ही वादा की थी। बिहार को जो है वो फैक्ट्री बना दिया गया था मजदूरों का। लेकिन प्रशांत किशोर जब से चुनावी मैदान में उतरे हैं और जब से वो जन जन से मुलाकात कर रहे हैं और ग्राउंड पे घूम रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, तब से प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, सभी लोग बिहार में वादा पे वादा कर रहे हैं और कंपनियां जो है वो बैठाना शुरू कर दिए हैं ये लोग। अभी चंपारण को जो है, बिहार को जो है वो एक ट्रेन भेंट दिया गया है। ये चीज़ें हैं। वंदे भारत ट्रेन जो है वो बिहार को उपहार के रूप में दिया गया है, इसके पहले नहीं दिया गया था। 20 वर्ष से सुशासन बाबू की सरकार थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सुशासन बाबू से एक काम तक नहीं हुआ, एक कंपनी तक नहीं बैठाए, बशर्ते बिहार के युवाओं को, नौजवानों को बाहर में खदेड़ने के अलावा, पलायन कराने के अलावा दूसरा सुशासन बाबू किए ही नहीं। ये चीज़ें हैं, ये सभी को पता है, सभी बिहारियों को ये बात पता है। और जब चुनाव आया तब गृह मंत्री जी को बिहार के युवा, बिहार के बेरोजगार युवा, ये सब दिखाई देने लगे। बिहार में पलायन हो रहा ये दिखाई देने लगा। बिहार के लोग दूसरे राज्य में जाकर कमाते हैं, ये भी दिखाई देने लगा। गृह मंत्री जी कहते हैं कि मैं बिहार वासियों के लिए ऐसा व्यवस्था कर दूंगा कि वो बाहर से आकर अपने ही राज्य में, अपने ही जिला में काम करेंगे। अमित शाह जी ये वादा कर रहे हैं। इससे पहले वो कहाँ थे? अब की बार काहे हो रहा है? काहे कि इन सभी को पता है कि एक इंसान बिहार के चुनावी मैदान में उतर चुका है, बिहार की राजनीति में उतर चुका है और वो पूरी सिस्टम को झकझोर के रख दिया है। वो इंसान मंदिर मस्जिद के नाम पे वोट नहीं लेता है किसी से, जात पात से उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन बिहार में उनके ऊपर भी ब्लेम लगा दिया गया। उन्हें भी अब प्रशांत किशोर नहीं कहा जा रहा, प्रशांत पांडे कहा जा रहा है। सोच सकते हैं आप लोग कि बिहार की जो राजनीति है वो कितनी घिनौनी, कितनी गंदी राजनीति है। मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहा, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा, मैं इसलिए प्रशांत किशोर का जो है नाम ले रहा बार बार और उनका गुणगान कर रहा, काहे कि उन्होंने वैसा किया है। बिहार की जनता देख रही है। 243 सीट पे वो चुनाव लड़ेंगे, अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे, चाहे 243 सीट उनका नाम आ जाए, चाहे 10 सीट भी ना आए, उससे मतलब नहीं है। लेकिन प्रशांत किशोर जो है वो एकदम झकझोर के रख दिए हैं सिस्टम को, इस बात को मानना पड़ेगा। और प्रशांत किशोर जी ने एक और बात कहा है जो सभी बिहारियों को जानना चाहिए। उन्होंने कहा है कि मुझे सीट से मतलब नहीं है, आपके क्षेत्र में मेरा कैंडिडेट खड़ा हो रहा है और आपको लग रहा है कि जन सुराज से जो कैंडिडेट आया है वो बेहतर नहीं है, वो सही नहीं है, वो बेकार है। दूसरी जो पार्टी है, चाहे वो बीजेपी हो, राजद हो, जदयू हो, उनका कैंडिडेट जो है बेहतर है, तो उन्हें आप लोग वोट कीजिए, मेरे कैंडिडेट को हरा दीजिए। काहे कि मुझे सीट से मतलब नहीं है, मुझे जो है सिंहासन से बहस नहीं है, मुझे व्यवस्था हिम्मत सिर्फ और सिर्फ प्रशांत किशोर ही कर सकते हैं। ये कलेजा जो है
बिहार में सिर्फ और सिर्फ प्रशांत किशोर के पास ही है। लालू यादव हो या तेजस्वी यादव हो या नीतीश कुमार हो या नरेंद्र मोदी जी हो, सभी को झकझोर के रख दिया है एक इंसान ने, प्रशांत किशोर। ये चीजें हैं। मैं इसलिए कह रहा, बार बार उनका नाम ले रहा कि वो इंसान जो है वो बिहार के लिए बहुत आवाज उठाया। मुझे लगता है कि वो इंसान जब से चुनावी मैदान में उतरे हैं तब से वो जितना बिहार के लिए जो है वो आवाज उठाए और भारत सरकार बिहार को जितना उपहार देना शुरू की, उतना तो आज तक बिहार में मिला ही नहीं था। आज तक उतना कुछ बिहार को नहीं मिला था। ये चीजें हैं। राजनीति गंदी है, लेकिन राजनीति में जब ऐसे ऐसे अच्छे लोग चले जाते हैं तो राजनीति साफ सुथरा हो जाती है। ये जुबान पे एक ही चीज रहता है कि अब अयोध्या में राम मंदिर बना दिए, अब बिहार हम लोग आएंगे तो बिहार में सीता जी का मंदिर बना देंगे। लेकिन ठीक है, पूजा पाठ करना अच्छी बात है, धर्म से जुड़ना चाहिए, बहुत अच्छी बात है राम मंदिर बनने, सीता माता का भी मंदिर बनना चाहिए, लेकिन पहले स्वास्थ्य सुधारिए, स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारिए, पहले शिक्षा व्यवस्था को सुधारिए। ये चीजें हैं। इस पे आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके 2 शब्द जरूर लिखिएगा।